मुसलमान फिर ज़माने के ये अनमोल हो जाए। أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। बैठ जा भाई, जल्दी 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 करे भाई। अच्छा एक चीज बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोली जल्दी बोलिए। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? जो लोग खड़े हैं ये कब बैठेंगे? बैठ जा, पढ़े लिखे नौजवान है, सब बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, सब बैठ जाइए। ए बाबू ए বসে যাও, ওখানে বসে যাও, ওখানে বসে যাও, আমি তোমার জন্য दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। বসে যাও, जितने लोग खड़े हैं बैठ जाओ। अगर अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया है तो बैठ जाइए, और नहीं दिया तो फिर हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। बैठ जाइए। माइक बहुत अच्छा है, अपना नंबर दे दीजिएगा, हम कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। किधर है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा मजमा है। हमारे पीर साहब को रांची जाना है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दिल जमी के साथ बैठे रहिए। आइए, ज्यादा वक्त ना लूंगा, कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है, इंशाल्लाह सुनेंगे। अच्छा, तकरीर हम करें कि चंदा करें? बोलिए, पहले तकरीर सुनिएगा, पहले चंदा कर लें। क्या कि कुछ लोग ऐसा होता है कि मेरी तकरीर सुन लेते हैं, जब चंदा की बारी आती है फिर से उड़ जाता है। तो इसलिए आज सोचे कि पहले चंदा ही कर लेते हैं, बाद में तकरीर करेंगे। नहीं होते, पहले तकरीरें सुनो। अच्छा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। आइए, उससे कबल मैं चाहता हूँ हम्द बरी ताला के चंद अशार, इसलिए कि कबूलियत की घड़ी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। और देखिए बोलता है सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे माथा में दर्द छे तो टेबलेट ने खबो की गर्दने काटी फेंकी दो की बोलवे आमीन की बोलो तो आमीन दुआइया कलिमात है। माशाल्लाह, एक भाई ने 50 रुपए लाके दे दिया है, अल्लाह इसके दान को कबूल करे ना, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मैं यही रखता हूँ, लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइए। अब क्या समझते हैं, खाली हम तकरीर करने खड़े हुए हैं? आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। आप इत्मीनान और सुकून के साथ पहले मेरी तकरीर सुन लीजिए, और मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूंगा, ये भागलपुर की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, बड़े बड़े अल्लाह वाले इस सरजमीन में लेटे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप फैयाज दिल वाले हैं, सखी लोग हैं, मुझे मायूस नहीं करेंगे, महरूम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आप इत्मीनान से अभी आप बैठे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला।
हजरत तकरीर कर रहे थे बीवी के बारे में, कुर्बान जाइए, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे जुमे के दिन के लोगों, कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। और हजरत ये भी कह रहे थे शादी के बारे में, शादी के हवाले से नौजवानों, हम तो ये कहते हैं अल्लाह ने कुरान में कहा मोमिनों जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को झुका लो, पहली नजर माफ है, पहली नजर नजर हटा लो, मान के किसी औरत पर नजर पड़ गई, नजर हटा लो, ये माफ है। ये माफ नहीं है। हम कहते हैं ताक झांक छोड़ो, ताक झांक छोड़ो, पसंद है निकाह करो, पसंद है, दूसरी पसंद है निकाह करो, तीसरी पसंद है निकाह करो, चौथी पसंद है निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इससे पता चलता है कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। अल्लाह कुरान में कहता है मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, एक पसंद कर लो, दो पसंद कर लो, तीन पसंद कर लो, चार पसंद कर लो, लेकिन सुनो आगे अल्लाह कहता है, आगे जो आयत है अल्लाह कहता है अगर तुम अदल कर सको तब चार करो, इंसाफ कर सको तब तुम चार कर सको, नहीं तो ये काफी है। एक ही काफी है। और वो भी सुनो, एक बीवी काफी कैसे है? अगर एक बीवी को भी हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कमा के नहीं खिला सकते, मेहनत से नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, वो बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, तो फिर वो एक भी ना करो, तो फिर क्या करो? वो एक भी ना करो, फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक छोड़ो। अल्लाह ने इजाजत दिया, हुक्म तो नहीं कहेंगे, अल्लाह ने इजाजत दिया। इसलिए नौजवानों, हम तो ये कहते हैं कि हमारी कौम के नौजवान अगर सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाएगी। अफसोस का मकाम है हमारे नौजवानों पर कि आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 6 आदमी, इशा में 4 आदमी, फजर में 1 को नहीं। गया का तो पता ये चला कि ये पलंग तोड़ रहा है। बताओ, कहेगा हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, पहले पकड़ना ना होगा। बाबरी मस्जिद को आजाद करा के रहे, बाबरी मस्जिद को दामन नहीं छोड़ेंगे। बाबरी मस्जिद चली गई, 4000 मस्जिदों पे नजर है उनकी, हमारी 4000 मस्जिदों पे नजर है, लेकिन वो नादान है, उसे मालूम नहीं है, मसाला मालूम नहीं है। अरे मेरे यहाँ जो ये मसाला है, कुर्बान जाओ, उलमा ने फरमा दिया है कि मस्जिद जिस जगह बन जाती है वो क़यामत तक उसी जगह मस्जिद ही रहती है। तुम लाख मंदिर बना लो, लेकिन वो मेरी मस्जिद थी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। अलग बात है, खाना काबा में भी 360 फुट था, 360 फुट थे कि नहीं खाने काबा में? निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? अरे बोलो निकालेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा भी वक्त आएगा, लेकिन ज्यादा नहीं बोलना, दिन जमाना ठीक नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं मुसलमानों, मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन बोले दो। एक जुमला हजरत ने कहा था कि मुसलमानों, एक दिल में ईमान और बुज़दिली जमा नहीं हो सकती। जिस दिल में बुज़दिली होगी, डर होगा, उस दिल में ईमान जमा नहीं हो सकता, ईमान महफूज नहीं हो सकता, ईमान मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए ईमान को मजबूत करना है तो अपने सीने से, अपने दिल से डर को निकालना होगा, खौफ को निकालना होगा। फिलिस्तीन के नौजवानों से
एक मीडिया वाला ने पूछा एक नौजवान से आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? बोला 38 इयर्स, 38 साल उम्र है मेरी, कुर्बान जाओ। मीडिया वाला ने पूछा ए नौजवान तू आपने शादी की, कितने बच्चे हैं? बोला कि मैंने अभी तो निकाह ही नहीं किया, तो बच्चे कहाँ से होंगे? बोला आपने इतनी उम्र हो गई शादी क्यों नहीं किया? तो फिलिस्तीन का उस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनियों नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। अरे कोई नौजवान मजमे में से नारा लगाओ ना, कोई नौजवान है मजमे में? कोई नौजवान है? अल्लाह अकबर, इस्लामाबाद। अभी का नौजवानों को क्या बोलिएगा? दादी बैठेगी जहाँ, फूफी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, मामी बैठेगी, वहीं जब कुछ। और ऐसे नौजवानों को जो औरतों के बीच में बैठे, हम लोग मादरी जबान में, देहाती जबान में कहते हैं मौघा के जगह मौघा है। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। क्या आया बोलिए? अब औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें खड़ी हो गई, औरतें चिल्लाने लगी कि अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा वहीं खड़ा था, ये भी बोल रहा कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी उसका बोला कि रे तुम भी तो मर्द थे। बोला हम भूल गए थे। सोचो तो सही, हमारा नौजवान को क्या हो गया? तो उस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीन के जितने नौजवान हैं, हम लोगों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे यहूदियों से, हम लोग निकाह नहीं करेंगे। और हमारा नौजवान का आलम ये है, कुर्बान जाओ, एक मोबाइल में 4 लड़की का फोन नंबर। अब फोटो माँ से बोलेगा एक रे से बिहार करो, बाबा को नहीं दिया, नहीं करे वे बॉस। बोलो ये नौजवान, मैं यही कहना चाहता हूँ, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। नौजवान तुम कब उठो? फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। यही ईमान मेरा है, ये ईमान मेरा है। उस्ताद शुरा जनाब दिल खैराबादी साहब, अभी परसों हम लोग रांची में थे एक साथ। अब मैं आपको क्या बताऊं क्या चंदा हुआ। अब यकीन करेंगे 1,82,83,328 रुपए चंदा हुआ। माशाअल्लाह। मिंबर रसूल पर हूं भाई, कम से कम मैं समझता हूं कि 25 से 30 लाख रुपये चंदा की नाद पड़ रहे थे, चंदा हो रहा। अब बाकी का काम हम पूरा कर दिया। 15 को रांची में थे, 16 को खड़गपुर उड़ीसा में थे, दोनों आदमी साथे में थे। एक ही गाड़ी वंदे भारत पकड़ के हम लोग खड़गपुर उड़ीसा पहुंचे। और 18 का इसका प्रोग्राम पुरुलिया में था, 18 को मेरा प्रोग्राम उत्तर दिनाजपुर में था, 19 को आज भागलपुर में है, आज ये भी 19 को यहाँ भागलपुर में। माशाअल्लाह। दुआ करें कि ऐसे ही जन्नत में भी चले जाएं। आमीन आमीन। जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, आमीन। लेकिन बूढ़ा लोग नहीं जाएगा। नहीं, बूढ़ा लोग जन्नत नहीं जाएगा। बोले की बोली जे मुल जाओ, हम नमाज पढ़े जे, कुरान पढ़े जे, रोजा रखवे न जन्नत में नहीं जाएगा। न जन्नत में जाइएगा, अल्लाह पहले जवान बनाएगा। हर बूढ़ा को अल्लाह जवान बनाएगा, जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले। आइए ये फिलिस्तीन के नौजवान क्या कह रहे हैं मैं आपको सुना देता हूँ। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो
यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान। लगाइए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत मेरा है। मौलाना सोहराब साहब, मौलाना सोहराब साहब कलकत्ता। बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से। आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। माशाअल्लाह, बहुत नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना सोहराब साहब, जनाब मौलाना सोहराब साहब, मदरसा कासिमुल उलूम फुलवरिया, मौलाना रियाज साहब, मौलाना रियाज साहब, मौलाना सोहराब साहब कलकत्ती। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और आपकी इजाजत हो कि एक बंद और है, मैं सुना दूं। इरशाद हो, इरशाद हो। मोमिन के लब पे, नौजवानों ये तुम्हारे लिए है। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। ये हम नहीं कहते, इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्र छोटी थी, पानी पीकर प्याला रखी। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल हुजरे में दाखिल हुए। आपने फरमाया आयशा कहाँ से पानी पिया, प्याले में कहाँ से मुंह लगाई? तो अम्मा आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, इस जगह से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले को उठाए, उसी जगह अपने लब को लगाए जिस जगह अम्मा आयशा ने अपने होंठ लगाकर पानी पिया था। ये बताना मकसद था। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो और कुर्बान जाओ। अम्मा आयशा, अच्छा मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ लो। ये भी तो नबी की सुन्नत है ना। अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद कर लिया करते थे। कभी घर में झाड़ू लगा देते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आटा लेकर बैठी रो रही है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा या रसूल अल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया आयशा इसमें रोने वाली बात क्या है? आटा मैं गूंद देता हूँ। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कुर्बान जाओ, बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और कुर्बान जाइए, बीवी ने अपने शोहर से कही तो ये बताओ तो हमरा से कितना मोहब्बत कर। तो शोहर बोला फालतू बात मत करो, जाओ उधर जाओ काम करो। बोला नहीं, बोला ना कितना मोहब्बत करे। तो शोहर बोला कि तुम हमसे कितना मोहब्बत।
तो बीवी बोली कि हम आपकी मोहब्बत में बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, बस समझ लीजिए कि हम दीवानी बन गए आपकी मोहब्बत में। तो शोहर बोला ठीक है जो। तो बीवी बसीद हो गई, नहीं अब बोलिए ना हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो उसका शोहर बोला कि हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि अच्छा आप मेरी मोहब्बत में पागल हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपसे पहले अगर हम मर गए तो आप दूसरी शादी नहीं कीजिएगा। तो उसका शोहर बोला पागल कुछ भी कर सकता है, अपनी बीवी से मोहब्बत करो नौजवानों, ये किसी की बेटी है, कुर्बान जाओ अपनी। आज एक बात याद रखिए, बीवी नौकरानी नहीं है, बीवी घर की मलका है। बीवी घर की मलका है, बीवी नौकरानी नहीं है। बीवी के जिम्मा ये नहीं है कि आपको रोटी बना कर दे, खाना बना कर दे, आप खाइए। आपके जिम्मा है कि रोटी आप उसको लाके खिलाइए। निकाह करते हैं तो क्या वो सोचते नहीं है फला की बेटी इतने देहर मोर के अलावा नान नफका के, नान नफका, नान मैंने रोटी। कल से मेरी माँ बहने रोटी बनाना छोड़ देगी। ये शौहर का जिम्मा है, रोटी कहां से खिलाना, होटल से लाई जब बना के खिलाई, बीवी के जिम्मा नहीं। हाँ, बीवी बना के खाना खिला रही है, ये उनका अखलाक है। मेरी माँ बहनों, ये आपका अखलाक है, आप सवाब के हकदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मियाँ बीवी ये गाड़ी के दो पहिए हैं, दो पहिए। अब रही बात इसी में, मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातों फरमाते हैं कि घर सिर्फ सोने चांदी से नहीं चलते, रुपयों टाका सिक्का से नहीं चलता, घर अच्छे अखलाक से चलता, घर अच्छे अखलाक से। बीवी भी तो चाहती है कि हमसे मोहब्बत करने वाला मेरा शौहर दो मीठी बोल बोल दे। कुर्बान जाओ नौजवानों, जो टेंशन है बाहर का, बिजनेस का टेंशन है, कारोबार का टेंशन है, बाहर रखो, लेकिन जब घर के अंदर में दाखिल हो जाओ सारे टेंशन को खत्म करो। वो जो बीवी तुम्हारे घर में बैठी है उससे मीठे बोल बोल लो ताकि उसका भी दिल खुश हो जाए। अब बीवी का दिल खुश कर देना इसमें भी सवाब है। अब इस मौजूद को यही रहने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमारा नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, समझ गया होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों को इंशाल्लाह सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। इंशाल्लाह बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। कितने लोग करेंगे हाथ उठाएं इंशाल्लाह। ये बच्चा सब भी उठा दिया। हाँ, तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो नौजवान बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा इंशाअल्लाह। अब आइए कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से। अभी 16 बच्चों की दस्तार बंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पीर साहब कह रहे थे किसी ने भी 10 रुपए निकाल कर नहीं दिया। ये अफसोस का मकाम। मेरठ, दिल्ली के बगल में मेरठ, नाम सुना आप लोगों ने? मेरठ है, वहां पर एक भाई है फैयाज भाई, फैयाज भाई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका एक बेटा था, मस्जिद के इमाम साहब के हवाले कर दिया था कि इस बच्चे को आप हाफिज कुरान बनाइए। तो मस्जिद के इमाम साहब नया बाजार वाली मस्जिद के जो इमाम साहब थे, कारी कलीम सिद्दीकी साहब, सीतामढ़ी के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, उन्होंने मेहनत से उस बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया। फैयाज साहब का बेटा हाफिज कुरान हुआ। वो इतने खुश हुए कि एक प्रोग्राम रखा, और प्रोग्राम के साथ साथ 5 लाख रुपए नगद कैश इमाम साहब को दिया, और 6 लाख रुपए का चेक काट करके इमाम साहब के हवाले कर दिया। 11 लाख रुपए इनाम है। तो सब क्या टका दिला? 11 टका भी दिला। बताओ, ये अफसोस का मकाम नहीं है तो क्या है? एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नतो नहीं जावे, बखील जन्नतो, अरे बोलो भाई नहीं जाएगा। बखील जाने ना अपना, बखील के 4 क्वालिटी है। कत क्वालिटी আছে बोलो? बखील कितना हुआ बोलो भाई? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है।
तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो वो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। ओ हो मुसलमानों, सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। वो बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है, और जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर। ये दौलत, ये सोना, ये चांदी, ये बिल्डिंग, ये इमारत, सब तो यही रह जाएंगे। कफन में जेब नहीं होता, कफन में जेब है। और एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है बोलो? और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो झमेला खत्म हो गया। न दौलत रहेगी, ना पैसा रहेगा, दौलत रहेगी ना दौलत रहेगी, ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। ना दौलत रहेगी, ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। ना दौलत रहेगी, ना दौलत रहेगी, ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। एक सखी है मदीने में, एक गरीब आदमी के यहाँ बच्चे की विलादत थी। तो दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद मिलेगा, कहवा बनाएंगे, तेरी बीवी को पिलाएंगे तो बच्चे की विलादत में आसानी होगी। ये गरीब आदमी शहद है नहीं। पड़ोसी के यहाँ गया, पड़ोसी ने कहा मेरे पास भी नहीं है। 2-4 घर में गया, मायूस होकर लौटा। एक आदमी ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? बोला शहद। बोला सुनो, ये मदीना से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला, देखा 100 ऊँटों का काफिला आ रहा। तो सबसे पहले ऊँट वाला जो था ना, उसको इशारा किया, भाई रोको। ऊँट वाला रोका, क्या बात है? बोला मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे थोड़ा शहद चाहिए। बोला शहद तो मिल जाएगा, लेकिन अमीर से पूछना होगा, इजाजत देनी होगी। बोला पूछ लो अमीर से। ये पहला ऊँट वाला अपने अमीर के पास गया, बोला कि हुजूर इसको थोड़ा सा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊँट पर ये शहद का 2 घड़ा ऐसे बंधा हुआ था। घड़ा जाने ना, अरे घैला बरियाने जाने, ये ऊंट के पीठ पे ये 2 घड़ा ऐसे बंधा हुआ था, शहद मटका। तो अमीर ने कहा कैसा करो, 1 घड़ा शहद इसको दे दो। ऊंटवान बोला हुजूर वो थोड़ा सा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। 1 घड़ा दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हाँ हुजूर 1 घड़ा उसको दे देंगे तो ऊंट के पीठ पे 1 घड़ा हम लोग कैसे लेके जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा तो इसको दे देंगे, लेकिन ये लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते ये सखी कौन थे? ये दामादे मुस्तफा है, कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। हजरत उस्मान गनी है। कौन उस्मान? जिसके निकाह में अल्लाह के नबी ने अपनी 2-2 बेटियों को एक बादे दिगरे दिया। कौन उस्मान? वो उस्मान जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। कौन उस्मान? जिसको रहती दुनिया में अल्लाह के नबी ने कई मर्तबा जन्नत की सर्टिफिकेट अता फरमाया था कि लोगों, मुसलमानों, लोगों जन्नती देखना है, उस्मान को देखो। बहुत
बड़े सखी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला हिजरत फरमा कर जब मुसलमान मदीना पहुंचे ना, पानी की किल्लत थी वहाँ पीने की। एक यहूदी के पास में मीठा कुआं था, वो यहूदी मुसलमानों को महंगे दामों में पानी देता था, बेचता था। लोग परेशान थे, खारा पानी पिया नहीं जाता था। अब वही एक कुआं था, मीठा कुआं, पानी मीठा होता था। और कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं हुआ, कुर्बान जाओ। जो पैसा मक्का से लेकर मदीना गए थे, सारा पैसा लगाकर उस यहूदी से मुंह मांगी कीमत अदा करके कुआं खरीद कर मुसलमानों के हवाले किया। अल्लाह पैसा दे, अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो, खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे बोलो ना भाई। नहीं, जन्नती को जन्नत में लेकर नहीं जाएगा, जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कुर्बान जाओ। और उनके जो माँ बाप हैं, हाफिज कुरान के माँ बाप, उनके सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला जलील क़द्र साहबी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुआज जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशर में पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि ये कौन है? कोई अंबिया है, शुहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं, कोई अंबिया नहीं है, शुहदा नहीं है, सिद्दीकीन सालिहीन की जमात में से नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, मेरा बेटा भी आलिम दीन होता, लेकिन आज मौका नहीं है। बेटा बड़ा हो गया है, जवान हो गया, शादी हो गई, अब मेरा बेटा कुरान हिफ्ज नहीं कर सकता है और आलिम नहीं बन सकता है। एक कई अमल आछे इंशाअल्लाह, और अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। शायद वो अमल आप कर लो, अल्लाह ताला वही मकाम आपको भी अता फरमा दे जो मकाम एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह ताला अता फरमाएगा। एक अमल है, इंशाअल्लाह वो अमल मैं बताऊं तो करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। वोटा अमल क्या है? वो अमल क्या है? अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। अपने दौलत, अपना पैसा खिलाकर ये गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो, तो अल्लाह कुरान के सदके में जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े लोग, बड़ी तेजी के साथ वक्त की किल्लत है, वक्त काफी हो चुका है, मुझे निकलना भी है, कल का प्रोग्राम उड़ीसा में है। तो मौजूद सामने मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। जो बीमार रहते हैं हमेशा वो भी इसमें हिस्सा लीजिएगा, जो परेशान है वो भी इसमें हिस्सा लीजिएगा। सदका, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बीमारों की तरफ से सदका करो, सदके से बीमार तुम्हारा तंदुरुस्ती पाएगा। अल्लाह सदके की बरकत से बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, शिफाए कामिला, शिफाए आजिला अता फरमा देगा। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कम से कम 5 आदमी तैयार हो। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 2 साल चाहिए, और 2 साल का खर्चा मदरसा का कम से कम 500 रुपया महीना। 2 साल के कितने हुए भाई? 12,000, 2,000 रुपए छुट्टियों निकाल दो, कितने बचे? 10,000। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में कोई सखी अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ओनार जोन ने अमी 10 दुआ करबो, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। है कोई पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा प्यार? वाह भाई वाह, यहाँ जाओ भाई, मुसाफा कर लो, आ जाओ भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, माशाअल्लाह। ये पहला भाई मेरा तैयार हुआ, हजरत का नाम लिखिए, इसमें लिखिए, नाम लिखिए, और नाम के साथ साथ मोबाइल नंबर भी ले लीजिए, बात करने में अच्छा रहेगा।
और कोई दूसरे नंबर पे है मेरे भाई? ए भाई आज मुसाफा कर लिया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। तीसरा नौजवान आ जाइए, मुसाफा कर लिया। नहीं मुसाफा आपको करना है ना, आइए ना। चौथा आ गया, 5वां भी आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह 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 नौजवान है भाई। ये देखिए माशाअल्लाह, ये 6 हो गए। माशाअल्लाह 6 हो गए माशाअल्लाह। हम कितना मांगे थे? अरे कितना आदमी मांगे थे? 5। कितना हुआ? फिर 10 पुराना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो। बाबू नाम बता दीजिए अपना। अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा 6 जन हो गेलो माशाअल्लाह। कत जन होलो? जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7 दरवाजा है। अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा इंशाअल्लाह। 7वें नंबर पे कोई सखी है इंशाअल्लाह, क्या कहते हैं 10,000 रुपए एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बना देगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें नंबर पे मेरा एक भाई और देखिए आ जाइए। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। 7 हो गए। कत जन होलो बोलून ना? 7 जन। जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। एक आदमी और चाहिए। 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई सखी है, कोई नौजवान है? मैंने एक पहले कहा था बखील जन्नत में। अरे बोलो भाई, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। देखिए नमवा आ गया है। देखिए 9 भाई, यहाँ आ जाइए मुसाफा। 10वां भी आ गया। आ जाइए मुसाफा कर लिए। मेरा हाथ सब सफा रहा। जल्दी आ जाइए। माशाअल्लाह भाई, ये जज्बा है भाई। ये भागलपुर की सरजमीन है भाई। मैंने पहले ही कहा था ना कि बड़े बड़े सखी लोग यहाँ पर भागलपुर की सरजमीन में रहते हैं भाई। दानी लोग रहते हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम लिखाते जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। कत जन होलो? 10 जन। 10 जन होलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और, एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। ना बेटा। देखिए 11वां भी आ गया। माशाअल्लाह। वाह, ये क्या कहने, जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए, खुलूस देखिए, अखलाक। कत जन होलो? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? एक और। न बेटी रहेगी ना बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी ना बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी ना बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। 12 हो गए? 11 हुए। 12वां कोई अल्लाह का शेर है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ। माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलीजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। कोई सखी है इंशाअल्लाह? है कोई सखी है? देखिए मेरा भाई उठ गया माशाअल्लाह। भाई आने का रास्ता दे दिए। ये देखिए नौजवान मजमे को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहरता हुआ आ रहा। आने दीजिए। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। कत जन होलो? 12 हो गेलो। जंगे बदर के 313 इंशाअल्लाह। एक आदमी और याद देने का कबूल। आमीन आमीन आमीन। 13वां भी आ गया। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो? 13 होलो। कुरान में सजदे कितने हैं? 14। भाई 14 हो गए।
15 में कितने कमरे? अरे बोलो भाई, वो खुश नसीब होगा जो 15वें नंबर पे एक बच्चे, ए देखिए आ गया नौजवान, मास्टर नूर रिजवी, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ गए? एक फकीर ना, एक फकीर एक कंजूस का दामन पकड़ा, बोला कि हमको 10 टका दी, भूख लगी। ये कंजूस बोला कि तुम 10 टका तो बहुत मांग लिया, हम 1 टका नहीं देंगे। बोला नहीं दीजिएगा, हम दामन नहीं छोड़ेंगे। और हकीकत में दामन नहीं छोड़ रहा हूं। ये देखिए, वाह मेरा शेर। ये बाल की बोलो रे बेटा, पीछू से ये हमारे नौजवानों को क्या हो गया है? एक नौजवान को देखे हम, ना यहाँ बाल ना यहाँ बाल, खाली पीछे में। हम उसको बोले रही की कर ले रे बाल उन लोग, बोला नहीं मुर्गा कटिंग गई। बताओ। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कुर्बे क़यामत लोग, ये भी एक निशानी होगी कि कुर्बे क़यामत लोग अपने सरों के बालों में कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। कुर्बे क़यामत की निशानी है। आज हमारे बच्चे ऐसे ऐसे बाल काट रहे हैं। अच्छा ये कटिंग और भी देखे, चारों तरफ नहीं है बाल, खाली बीच में खोपा है। तो उसके पता चला कि ये कौन कटिंग है रे? बोले ये कटोरा कटिंग है। मुर्गा कटिंग, कटोरा कटिंग की कटिंग जगह। नौजवानों, मेरे बच्चों, बाल रखो, एक बराबर रखो। अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक रखना चाहते हो कंधे तक, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे दिल खैराबादी साहब दामद बरकात हमने रखा है। पूरी जन हो जाए। मैं सबके लिए इज्तिमाई दुआ करता हूँ, आप लोग सिर्फ आमीन कह दीजिएगा। अल्लाह ये हमारे 20 नौजवान तैयार हुए, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, तो आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह सबके दान को कबूल करे लो। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 20 लोग हो गए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जितनी जल्दी आपने लिखवाया है, मेरी गुजारिश है उतना जल्दी ये पैसा लाकर पहुंचा भी दीजिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने अल्लाह को कर्जा दिया। ये पैसा आप हमको नहीं दिया, मौलाना रियाज साहब को नहीं दिया, ये पैसा आपने अल्लाह को दिया है। अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है कोई मेरा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है आपसे, अल्लाह कर्जा मांग रहा है किसके लिए? मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है। ए मोमिनो, मुसलमानों, मेरे बंदो, मुझे कर्ज़े हसना दे दो, हम इसे बढ़ा कर तुम्हें वापस कर देंगे। बेशक आपने अल्लाह को कर्जा दिया है। मौलाना रियाज साहब को जाने की दरवाजे, आपके दरवाजे पे जरूरत ना पड़े, मौलाना रियाज साहब को फोन करने की जरूरत ना पड़े। पहली फुर्सत में हम तो कहते हैं कि अभी जलसा दुआ हो जाए यहाँ पर। आप जब घर पहुंचे, अगर घर में पैसा है तो फौरन ला करके दे दीजिएगा, नहीं तो क्या ठिकाना, यानी तो कल शाम तक ला कर दे दीजिएगा। जिंदगी का क्या भरोसा, ना जाने पैसा नहीं दिए मौत आ गई। एक कौन खड़ा हुआ? नहीं भाई, इधर वाले नहीं हो। हाँ बैठ जाए। एक आदमी लोगों को कर्जा देता था और उसका रिकॉर्ड था, उसका पैसा लेके कोई ना भागता था ना मरता था, वो वसूल लेता था। उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो लोगों से खाली कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था, वो किसी को वापस नहीं करता था। दोनों टकरा गया। बोला 5000 चाहिए, बोला ले जाओ। कब देगा? बोला 1 महीने के बाद। बोला लेके जाओ। 1 महीने के बाद पैसा नहीं पहुंचा तो सिपाही को भेजा, बोला उसको बोला कि ले पैसा काहे नहीं दिया? बोला कि बस मालिक 3 दिन की मोहलत दी है, 3 दिन के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो उसकी बीवी बोली कि तू कौन आदमी से टक्कर ले लो, वो बहुत खतरनाक आदमी के ऊपर पैसा रिटर्न करी दो। तो बीवी को बोला कि तुम चुपचाप रहो, कुछ भी हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे।
हाँ। अब जिस दिन पैसे देने की बारी आई नहीं पहुंचा तो ये अब पैसा वाला अपने सिपाही को लिया घोड़े में चढ़ा, बोला चलो उसके घर पे चलते हैं, पैसा काहे नहीं दे रहा हूँ। तो जब बस्ती पहुंचा तो पता चला कि वो धोबी है, कपड़ा धोता घाट में नदी में है। तो बोला चलो नदी में पैसा वसूल करेंगे। तो जब बस्ती से बाहर निकला तो उसकी बीवी देख ली, धोबी की बीवी बोले अपने शोहर को बोलियो देखो खैरियत नहीं छो, देखो घोड़ा पे ठीक आवे छो, आपनो खैरियत चाहे पैसा भी कहीं कर। बोला तुम चुपचाप रहो, जान दे देंगे, रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। बोला अब क्या कीजिएगा। बोला सुनो ये चारपाई हम लेट जाते हैं, तुम सफेद चादर ओढ़ा करके रोना। वो पूछेगा क्या, वो बोला नदी में कपड़ा धोने गया, गहरा पानी में डूब करके मर गया। और जब मर गया तो कहा के लिए पैसा लेगा। बीवी बेचारी मजबूर, वो चारपाई में ये सो गया, चादर ओढ़ा के बीवी रोने लगी। घोड़ा पे चढ़ के आए सिपाही को लेके, बोला की बोले। बोला मालिक हम तो बेबाब है, बच्चे यतीम हो गए, गहरा पानी में गया, डूब के मर गया। तो ये पैसा वाला अपने सिपाही से कहा कि तो मर गया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं। ऐसा करो अस्तूरा निकालो, इसके बदन का चमड़ा खींचो। सुन रहा था चारपाई, सिपाही इसका अस्तूरा लेके जब चारपाई के पास गया ना, चादर हटाया ना तो उठ के बैठ गया। बोला नहीं मालिक हमरो रिकॉर्ड टूट गया। इसलिए अल्लाह को कर्जा दिए हो, पहली फुर्सत इस पैसे को मौलाना रियाज साहब दामत बरकातहुम के हवाले कीजिएगा। मेहमान रसूल के इकराम में आपने ये 10,000 रुपए दिया है। इंशाअल्लाह ये पैसा, एक बात याद रखिएगा, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और नेकी कभी जाय नहीं होती है। 20 जन हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 21वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, 10 मिनट के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। है भाई 21वें नंबर पे एक बच्चे का खर्च उठाने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी है, कोई नौजवान है, अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा ज़हन का तेज है, कुव्वत हाफिजा तेज है, कुरान हो जाता है। 1 साल का खर्च 5,000 रुपया, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाइए 5,000 वाला। है कोई सखी है? अच्छा देखिएगा, पैसा नगद है नगद दे दिए, नगद नहीं है लिखा दिए कल्ला के दे दिएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, फोन पे है फोन पे कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, तैयार तो दे है 5,000 वाला है भाई, 5,000 वाला देने वाला इंशाअल्लाह। कोई भाई मेरा चाहता हो कि हम 5,000। ये देखिए एक नौजवान, आ जाओ बेटा आ जाओ, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये पहला नौजवान 5,000 वाला, एक आदमी इधर से आए भाई। दूसरा नौजवान 5,000 वाला भाई, कम से कम 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, 5 आदमी 5,000 वाला है। दूसरा कोई नौजवान है? ये देखिए दूसरा नौजवान, ये मेरी कौम का ये नौजवान है भाई, ये बहादुर है, सिपाही है, मुजाहिद है अल्हम्दुलिल्लाह। माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा माशाल्लाह। एक भाई इधर से आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबके दान। देखिए कारी रिजवान साहब हमारे, हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान, कारी रिजवान साहब दामत बरकातहुम। एक बच्चे का खर्च देखिए 2,000 रुपए जमा कर रहे हैं माशाअल्लाह। हजरत मस्तूरात के लिए कह दीजिएगा। हमारी माँ बहन तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने दी है। मेरी माँ बहनों तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना, जेवर जेवरात से हो, रुपए पैसे से हो। मेरी माँ बहनों मैं दुआ करूंगा, सारे लोग दुआ करेंगे, अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरी बेटी को आलिमा बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 5,000 वाले आ जाइए इंशाअल्लाह, आ जाइए भाई, जुड़ जाओ। 5,000 से आप गरीब नहीं हो जाओगे मेरे भाई, बिजनेस में कारोबार में नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन ये 5,000 रुपए आप मदरसे में दे देंगे ना, मेहमान रसूल का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है मेरे भाई। 5,000 वाले इंशाअल्लाह आ जाए ना जी, बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई, जल्दी करो मेरे भाई। माशाअल्लाह 6 बच्चे का अल्लाह। हे देखिए, हे बाबू माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा लगाइए, नारे नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद शब्बीर साहब, मुफ्ती शब्बीर साहब आलिम दीन है, अल्लाह आलिम दीन है। उन्होंने हजरत ने फरमाया कि 6 बच्चों का खर्च मैं अकेले अदा करूँ। मुफ्ती शब्बीर साहब की तरफ से 6 बच्चों का खर्च, माशाअल्लाह, अल्लाह उनके माल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का क्या मजा है ये उन्हीं को पता है जो खर्च करता है। अच्छा, एक बात और भी रखिएगा, जो दानी है, देने वाला है, सखी है, सखावत करने वाला है, वो सखावत करेगा, वो देगा। जो दे के आया है ना वो देगा, वो चाहे जो हो जाए लेकिन फिर भी देगा। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा पास में पैसा किसी को देगा। और जो नहीं दिया है ना कभी, उसको ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दीजिए, 1 टका नहीं देगा। बोला बात सही जी गलत है। एक बादशाह बड़ा सखी था, इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली तो मछुआरा सोचा बाजार में बेचेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, बादशाह को दे देंगे, इनाम मिलेगा। मछली लेकर बादशाह के बाजार में दरबार पहुंचा, हुजूर ये मछली मैंने आपके लिए पकड़ी है। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, बादशाह खुश हुआ, अपने वजीर से कहा कैसा करो, इसको 200 दिरहम इनाम में दे। तो 200 दिरहम जो दिया ना, उसकी बीवी बोली का दिमाग खराब हो गया, एक छोटी सी मछली का 200 दिरहम कहा दे दिया, वापस कीजिए, मछली नहीं लेना है। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, कोई सामान दे करके रिटर्न नहीं करते हैं, ये हमारी तौहीन है। बोला सुनिए, पैसा रिटर्न करने का एक आइडिया है। बीवी कहती है, बोला क्या आइडिया? बोला उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा हमको नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए। वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हमको मादा नहीं, नर चाहिए। पैसा रिटर्न के लिए मछली के जाएगा। तो कभी कभी आदमी बीवी के बातों पे मजबूर हो जाता है, बता कि नहीं होता? मूड़ी हिलावे जो नस तो बन भाई। तो बादशाह मछली वाले को बोला है कि इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछली वाला भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ना ये नर है ना ये मादा है, बीच की मछली है। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। बीवी उसकी जल भून गई, बोला 200 टका 200 दिरहम हम रिटर्न के चक्कर में थे 400 चला गया। ये मछुआरा जाने लगा, देखो सिक्का ना, 1 का नोट सिक्का जो है रुपए, वो गिरा हुआ था दरबार में। तो मछुआरा उठा के उसको चूम लिया, पॉकेट में रख लिया। उसकी भी बोली देखिए इतना दिए सबर नहीं, चोर है वो पैसा उठा के पॉकेट में रखा, बस रिटर्न कीजिए, पैसा लीजिए। बादशाह बोला इधर काहे पैसा उठा? बोला हुजूर इस सिक्के के अंदर में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में रहता अगर कोई पैर दे देता नहीं था, इसलिए उठा के हम चूम लिए, पॉकेट में रख लिए। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम में दे दो। जो सखी है ना वो सखावत करते रहेगा, जो सखावत करते रहेगा वो जब तक सखावत करेगा नहीं उसे सुकून नहीं मिलेगा। जो बखील है तो बखील का बातें छोड़िए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह इशारा हो गया। 4 आदमी, 5000 वाले 4 आदमी हुए भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 वाला 5 हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया, आसमान को 3 दिन में बनाया, 3 3 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे 5000 देने वाला कोई मेरा एक भाई है, इंशाअल्लाह देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने माँ के नाम पर, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतलब एक शेर माँ के ऊपर सुना दूं। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो
हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली, अब जिंदा है तेरी माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह जी, नहीं छह आदमी, 6 जन हो लो भाई, कम से कम 10 आदमी पूर जाओ भाई, 5000 वाले कम से कम 10 आदमी हो जाते हैं इंशाल्लाह। है कोई 7वें नंबर पे इंशाल्लाह? एक मेरा भाई और कोई नौजवान चाहता हो इंशाल्लाह? कोई नौजवान है भाई? बड़ी तेजी के साथ भाई, 5 मिनट के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। है भाई 7वें नंबर पे एक आदमी और है? कोई नौजवान है, कोई सखी है? अजी सौदे को मैं सस्ता करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सौदे को मैं सस्ता करूँ, दुआ लेकिन वही 10 करेंगे। अल्लाह ये जो 5-5 हज़ार रुपए वाले ये 10 आदमी 5-7-6 आदमी तैयार हुए, अल्लाह इन दान कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, खेत खलियान में, दाने में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। सौदा को सस्ता करो, 1000, 500, 2000, 2500, 3500, 3000, 4000 देने वाले कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम 1000 रुपया, 500 रुपया, आप कहाँ बैठे हैं? आप 20 में हिस्सा ले सकते हैं। एक बच्चे का 500 रुपया आप दे देंगे तो 1 महीने का खर्चा, 1 महीने का खर्चा है। ये 500 रुपया लेकर आप मान के यहाँ नहीं दीजिएगा। ये देखिए मेरा पहला भाई तैयार हुआ है माशाल्लाह। आइए देखते कितने लोग तैयार हो रहे हैं मेरे भाई। 1000, 500, 2000, 2500, कम से कम 500 रुपया 1 महीने का खर्च एक बच्चे का लेकर उठिए इंशाल्लाह। और नौजवानों पेटीएम है, पेटीएम कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। कितने नौजवान तैयार हो अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह? 1000, 500, 2000, 2500 रुपया। अब बेटा जल्दी जल्दी आ इंशाल्लाह। मैंने पहले कहा था जो देने वाला वो देकर रहेगा, और जो देने वाला नहीं है वो पॉकेट में पैसा लेकर घर चला जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं देगा। तो पता ये चलेगा कि अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करेगा, और जिस पैसे को अल्लाह कबूल नहीं करेगा वो पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। पीछे से नौजवान लोग आ रहे हैं भाई आ जाओ मेरे माशाल्लाह। कितने लोग तैयार है भाई? 1000, 500, 2000, 2500, 3000, 4000 जो आपके पॉकेट में है, कम से कम 500 रुपया। वाह भाई, हजरत 2 बच्चे रुमाल लेके बीच में चले जाए, मजमे के बीच में 2 बच्चे रुमाल लेकर चले जाए भाई। जिसको 100, 50, 10, 20 देना होगा वो चादर रुमाल के अंदर, छोटे बच्चों को मस्तूरात के अंदर भेज दें इंशाल्लाह, वहां से भी कुछ। हाँ, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दें। दिल खोरे ताउन करबो इंशाल्लाह, আমি তোমার জন্য 10টা দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। माशाल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाजी जनाब मोहम्मद गाजी साहब की तरफ से 10,000 रुपए माशाल्लाह। हमारे हाजी गाजी साहब की तरफ से 10,000 रुपए मदरसे में दान किया है। अल्लाह हमारे हाजी साहब के दान को कबूल करे ना माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, तरा तो करो भाई। ये चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं, 10, 20, 50, 1 रुपया भी पॉकेट में है, आप उसमें डाल दिए अल्हम्दुलिल्लाह। 1 रुपये भी कम नहीं है माशाल्लाह। हम चाहते हैं कि हर आदमी का इसमें हिस्सा आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, ये देने का लोगों का जज्बा है, ये हौसला है, ये मोहब्बत है, ये खुलूस है, ये अखलास है। अल्लाह सबके दान को कबूल करे लो माशाल्लाह। भाई आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ इंशाल्लाह। 500, 1000 रुपए देने वाले, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 देने वाले आ जाओ मेरे भाइयों। देने से कम नहीं होगा, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा।